राजधानी दिल्ली में जहां एक और जो क्राइम का ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर डाबड़ी थाना क्षेत्र इलाके के चाणक्य प्लेस में लगातार चोरियां, अवैध जो नशे की जो सामग्री है वो खुलेआम बेची जा रही है। इस इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर तमाम जो चोरी की घटनाएं हैं एक के बाद एक तमाम आ चुकी है, लेकिन इलाके के लोगों के द्वारा थाने में कई बार शिकायतें दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद थाने के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और चोर जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। मैं इन लोगों से जुड़ूंगा। भैया आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इलाके में किस तरह का माहौल है? चोरियां लगातार हो रही हैं? चोरियां लगातार ही हो रही हैं। हमारी तो कार की बैटरी भी चोरी हुई थी, यहाँ की मोटर चोरी हुई है, वहाँ के बच्चे की साइकिल ले गए, घर में घुस जाते हैं और चोरी कर लेते हैं। ये छोटी सी वारदात अभी है, कल कोई बड़ी वारदात होगी फिर क्या करेंगे? तो प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? कभी शिकायत करी पुलिस को? हाँ, बताया हमने पुलिस को। तो क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी भी बाइक की जो बैटरी वो चोरी हो गई थी, कैमरे में भी देखा गया है। देखिए, मेरी 31 जनवरी को मेरे यहाँ चोरी हुई, मेरी बुलेट की चोरी करके निकाल गए। उसके बाद मैंने तुरंत अपने बीट अफसर जो हमारे यहाँ बीट में रहते हैं, दिनेश जी और कई मीना जी हैं, बहुत मुकेश जी हैं, मैं सभी को फ़ोन किया। रात्रि में इन्होंने बोला कि मैं एनसीआर आपका काट देता हूँ। आज देखिए कि लगातार इस पूरे चाणक्य प्लेस में, बिंदापुर में जीवन पार्क में, महिंद्रा इनक्लेव में, ये चाणक्य प्लेस में आप खड़े हैं। अभी मुझे किसी महिला ने कल फ़ोन किया कि उसके घर के 4 मंजिले ऊपर चढ़ करके जितने तार थे बिल्डिंग के काट दिए गए। अच्छा। इतना बुरी हाल हो गया यहाँ पे। यहाँ का बीट अफसर, यहाँ का एसएचओ, यहाँ के डीसीपी अंकित साहब भी, मैंने लिखा हूँ कि अंकित साहब को कि इससे पहले जो यहाँ पे शंकर चौधरी जी थे, जिनके नाम से दहशत था, लेकिन आज मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं हो रहा है कि जो यहाँ का बीट अफसर दिनेश है, जिसके माध्यम से मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि ये लोग को अगर इनके खिलाफ आप बोलेंगे तो ये आपके ऊपर हमला भी करवा देंगे, ये मरवा भी देंगे, फिर भी मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। आज पूरे बिंदापुर में, पूरे जीवन पार्क में, पूरे चाणक्य प्लेस में पूरे ड्रग्स का व्यापार हो रहा है। पूरे चरसी यहाँ पर बैठते हैं। आज जितने लोग यहाँ खड़े हैं, अगर किसी भी चरसी को इन्होंने पकड़ लिया, बोल दिया, तो ये कोई भी बचेंगे नहीं। उनके पास हथियार होते हैं, चाकू होते हैं, ब्लेड होते हैं, इसलिए डर के मारे कोई बोलने को तैयार नहीं होता। मैंने कई बार आज लगातार ट्वीट कर रहा हूं गृह मंत्रालय को, मैंने एसएचओ को किया, डीसीपी को किया, कोई संज्ञान लिया नहीं जा रहा है। रोज चोरियां यहाँ पर हो रही हैं और मैंने कहा है कि अगर यहाँ के बीट अफसर जो यहाँ पर दिनेश बैठे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड नहीं किया गया, तो आज मैंने लिख करके मैं डीसीपी को डाला हूं कि मैं 10 दिन के अंदर मैं कमिश्नर के पास 10 लोगों की टीम बना करके जाऊंगा और क्षेत्र में हो रहे जो एक गलत चीज हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ बीट अफसरों से पूरी मिलीभगत है। यहाँ का बीट अफसर जितना यहाँ वसूली करता है, अपने डिवीजन अफसर को पहुंचाता है, डिवीजन अफसर अपने एसएचओ को पहुंचाता है, एसएचओ एसीपी को पहुंचाता है, एसीपी डीसीपी को पहुंचाता है। ये पूरा साठ गांठ जो तंत्र चल रहा है, ये बहुत बड़ा तंत्र है। मैंने यहाँ के विधायक और यहाँ के मंत्री आशीष सूद जी को कल मैंने ट्वीट किया है कि इस क्षेत्र में जिस तरीके से हो रहा है, ये महिलाएं डरती हैं, बच्चे डरते हैं। आज एक घर में नीचे पार्किंग में आप चले जाइए, एक व्यक्तियों के कच्चे तक नहीं बचे हैं। शर्म आती है यहाँ के बीट अफसरों के ऊपर कि ये अभी ये सामने देखिए मकान है, इसमें 2.5 लाख रुपए का प्लम्बर ये सामने खड़ा है, देखिए ये इसका एफआईआर भी है। लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है कि ये जो बीट अफसर हमारे यहाँ हैं, इन सारे चोरों से मिले हुए हैं, इन सारे चोरों को पकड़ते हैं, इनकी चोरियों का माल बरामद करते हैं और हम लोगों से कहते हैं कि आपको कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं। मेरा खुद का बुलेट का बैटरी चोरी हो गई। आज मैं 31 जनवरी से इन लोगों को कर रहा हूं, मजबूरन मैं 5 दिन से लगातार ट्वीट कर रहा हूं। न यहाँ का डीसीपी अंकित सिंह सुन रहे हैं, न यहाँ का एसएचओ सुन रहे हैं, न यहाँ के अधिकारी सुन रहे हैं। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि अंततः गत्वा हमें लगता है कि मुझे या तो थाने का घेराव करना पड़ेगा या तो मैं डीसीपी का घेराव करूंगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होने दूंगा। कोई भी मात्र शक्ति आज हमारी बाहर नहीं निकल सकती है, डरती है। अवैध रूप से यहाँ पे ड्रग्स का व्यापार चल रहा है, देह व्यापार चल रहा है, सट्टा का कारोबार चल रहा है, सब कुछ क्षेत्र में चल रहा है और पुलिस केवल कहती है कि आप हमें हफ्ता देते जाओ
और कोई भी क्षेत्र में काम करते चले जाओ, और ये बर्दाश्त नहीं होने दूंगा। मैंने कहा कि मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से आपके पंजाब केसरी के माध्यम से आह्वान करता हूं, और डीसीपी तक हमारा संदेश अगर पहुंच जाए, अंकित सिंह तक, अगर 10 दिन के अंतराल में अगर इस क्षेत्र में यहाँ के बीट अफसर दिनेश को यहाँ से सस्पेंड अगर नहीं किया, दूसरे अधिकारियों को यहाँ नहीं लाया, अंततः गत्वा मुझे अनशन पे फिर से दोबारा बैठना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से जो पुलिस का फेलियर कहीं ना कहीं इसमें सामने आ रहा है। लगातार कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन बावजूद पुलिस प्रशासन का जो फेलियर है वो सामने दिख रहा है और कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कहना चाहेंगे, आपके घर से भी चोरी हुई है, ताला लगा हुआ था उसके बावजूद? तो अंदर में कुंडियां सारे लगे हुए थे सारा, और प्रदूषण का था, बंद था। इसके बाद वो कहाँ से गया, ऊपर से चढ़ करके, सारे वीडियो में देखे थे जब निकलवाए थे ना, तो चोर भी इसमें दिखे थे, लेकिन हमने वहाँ थाने में कराया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे, आपका इलाके का इस तरह का माहौल है, कितना डर लगता है अब? हमारे इलाके के अंदर पुलिस का कोई बंदोबस्त नहीं है, न बीट बढ़ाता है, कोई राउंड लगाता है, न कुछ करता। लोगों ने अवैध किराएदार बसा रखे हैं, न कोई वेरिफिकेशन है, मर्जी है उतना काम करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ देख लीजिए, ये कह रहा था अभी कितनी गाड़ियाँ अभी तो गई हुई दिन में अभी आती हैं, ये रखे हुए हैं, और यहाँ कोई देखने वाला नहीं होता। पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। बार बार करने के बाद में भी अपने अपने वो आते हैं और चले जाते हैं। सिर्फ उनको वसूली का मतलब है, किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं चेक करते, ना कुछ आकर देखते हैं, ना कुछ अपने किसी को बोलते हैं। ये काफ़ी लोग इस तरीके से असामाजिक तत्व यहाँ घूमता रहता है। चोरी चपटी इतनी भारी ज़बरदस्त हो रही है कि कोई मतलब पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है, कहने का मतलब है यहाँ बहुत ही गंदा प्रशासन है। अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे, लगातार इलाके में अवैध रूप से नशा गांजा बेचा जा रहा है, चोरियां हो रही है, कितना डर लगता है इस इलाके में रहने में? डर तो लगता है। यहाँ आगे रात को वॉक के लिए जाते तो टीके गिरे होते हैं, सुइया गिरी होती है, ड्रग्स का कई सामान गिरा होता है, और रात को तो 10 बजे के बाद ऐसे ये रोड हो जाती है। कितना बड़ा जैसे फेलियर मानते हैं आप दिल्ली पुलिस को यहाँ पे? पूरा ही है, क्योंकि उनके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उनको सारी नॉलेज तो होती है, पर कम से कम उनके प्रयास तो नजर आए कि कुछ कर रहे हैं। साइकिल 10,000 की कम से कम मेरे यहाँ 10,000 की साइकिल थी बेटे की, वो भी निकल गई यहाँ से नीचे। थोड़े दिन बाद यहाँ के मोटर चोरी होगी, फिर कपड़े यहाँ कैमरे भी लगे हैं, कैमरे में भी दिख जाते हैं चोर हैं जो सामान चोरी करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस को आप दिखाते हैं, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? वो कहते हैं कि कोई फायदा ही नहीं है जी, अब कुछ नहीं होगा, कैमरे भी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा बोलते हैं? हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो कुछ महिलाओं से भी हम जुड़ते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आप इलाके में रहते हैं, आपके आसपास चोरियां हो रही है, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं यहाँ पे? बहुत डर का माहौल बन गया है। मेरे खुद घर में आए हैं चोर, वो बोल रहे हैं कि हमें छुपा लो। अच्छा, 12 बजे दोपहर को, जबकि दुनिया सब यहाँ पर चल रही है, फिर रही है, तब भी वो आके इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि हमें घर के अंदर छुपा लो, हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं। मेरी गाड़ी का उन्होंने सेंसर तक खराब कर दिया, उसको खोलने की कोशिश की रात भर, लेकिन वो खुली नहीं है, वो सेंसर खराब हो चुका है, एंटीना सब उसका तोड़ के ले गए हैं। पुलिस को फेलियर मानते हैं आप? लगातार शिकायत बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ भैया, हमारी चोरी हो गई, पार्किंग में भी हमारी मोटर ले गए निकाल के, तार वार भी सारे ले गए निकाल के। डर तो लगता ही है, जब आ जाते हैं तो घर में घुस जाते हैं, बच्चे भी अकेले होते हैं। तो देखिए, चाणक्य प्लेस इलाके के ये तमाम लोग हैं और बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार इस इलाके में जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, चाहे नशे की बात की जाए तो खुलेआम नशा बिक रहा है, लगातार एक के बाद एक चोरियां हो रही हैं, चाहे वो गाड़ी की बैटरी की बात की जाए, गाड़ी के टायरों की बात की जाए, अंदर घर के अंदर से साइकिलों को चोरी हो जा रही है। और ऐसे में डाबड़ी थाना पुलिस मूक दर्शक बने हुए देखती है। हालांकि कंप्लेंट भी लिखती है, तो कई कंप्लेंट लिखती भी है, तो कई महीने बीत जाते हैं और अभी तक जो चोर है वो फरार घूम रहे हैं। तो इलाके में दहशत का माहौल है। लेकिन जहां दिल्ली पुलिस लगातार ये आश्वासन देती है कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है और हर एक नागरिक के साथ खड़ी है और चोरी की वारदात और तमाम तरह के जो अपराध हैं वो अब खत्म हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चाणक्य प्लेस का ये मामला बेहद गंभीर स्थिति पैदा करता है। और ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जब शिकायतें हो जाती हैं, डीसीपी तक बात पहुंचती है, लेकिन खाना पूर्ति के लिए यहाँ पे ना कोई गश्त की जाती है, ना कोई एक्शन लिया जाता है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाबकेसरी.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।